ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग कई दिनों से कर्मयोग का चर्चा कर रहे थे। जीवन में यह क्यों इतने महत्वपूर्ण है और इसके साथ अवतार का जीवन का क्या संयोग है, इसका समन्वय जरूरी है। इससे प्रसंग शुरू हुआ कि भगवान श्री रामकृष्ण अवतार तत्व भली भांति जानने के लिए आग्रह प्रकाश कर रहे हैं। वो क्यों आप लोग देखे हैं? कारण अवतार का जन्म तथा कर्म दिव्य होता है, साधारण नहीं। एवं जो यह तत्व भली भांति जान लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में अन्यतम लक्ष्य है मुक्ति प्राप्ति। हम लोग जो जहाँ पर ही है, जो कुछ कर रहे हैं, हम लोग सब जन्म मृत्यु के जंजीर में बांधा हुआ है, छुटकारा नहीं मिलेगा। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अनिवार्य है, और जिसका मरण होगा उनका भी पुनर्जन्म अनिवार्य है। कि भली भांति जानना चाहिए। जाता सही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कारण हम लोग सब अपने अपने कर्म फल से बंधा हुआ है। हमें निरंतर कर्म करना पड़ता है। कर्म करने से हमारी इच्छा अनुसार, आसक्ति अनुसार फल होगा। वो फल हमें भोगना पड़ेगा। जो बोएगा उसको ही उगाना पड़ेगा। एज यू सो सो यू रीप। शुभ कर्म में शुभ, मंदे मंद फल, ये विधान रोधे नहीं करो बोल। अच्छा कर्म करोगे अच्छे फल भुगतान होगा, मंद कर्म करोगे मंद कर्म होगा। जो भी हो, ये तापम काल चल रहा है। इससे कैसे छुटकारा मिले, वो कर्मयोग से मिलता है, भक्ति योग से मिलता है, नाना प्रकार के योग से मिलता है। तो भगवान कृपा परवश शरीर धारण करके हर युग में हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, तो सबको दर्शन कराते, दिखाते हैं। गिव्स एन इलस्ट्रेशन, दृष्टांत स्थापन करते हैं। इस युग में कैसे तुम कर पाओगे। तो उनका तरीका एक ही है, जो कि भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो माम वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। हमारा जन्म कर्म भली भांति जान लो। जन्म हम देखने वालों की जन्म है, वो साधारण जन्म नहीं है। हम लोग जैसे इस प्रक्रिया से जन्म होता है, भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है, अब प्रकट हो जाते हैं। ये भली बात हम लोग चर्चा किया। इनके दैवी शरीर है, अलौकिक जन्म होता है। जातवान ईव देहवान ईव परिलक्षित, लगता है इसका जन्म हुआ है, असल में जन्म नहीं होता है। लेकिन प्रतीत होता है जन्म हुआ है, प्रतीत होता है देह है, उसका देह ही है नहीं, लेकिन लगता है देहवान है। ये एक अलौकिक चीज़ है। इसका चर्चा भी हम किए हैं। भगवान कभी गायब हो जाते हैं, शरीर है गायब हो जाते है नहीं, ये प्रतीक मात्र है, अपीयरेंस। श्री राम कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, उसका पैर जमीन में पड़ता ही नहीं, भास है। इसे कैसे संभव है?
हाउ कैन आई फ्लाई। इनके जीवन में जब भगवान के जीवन में अलौकिक होता है, तो ये अलौकिक जीवन जानकर हमारे फायदा क्या है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनका जो कर्म है भगवान के जैसे जन्म हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान जैसे कर्म करते हैं वो अनुसरण करते हुए देखा देखी हमारा कर्म भी दिव्य हो सकता है। यही है बात। सब व्यक्ति तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो दिव्य कर्म नहीं है। दिव्य कर्म कौन होता है? जिस कर्म में बंधन नहीं होगा। कर्म करने से ही बंधन होगा। ये बड़ा मुश्किल चीज़ है, समझना चाहिए। कर्म करने से ही अगर बंधन होता है, हम कर्म ना करें, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। कर्म करने से ही जब इतना झमेला हो रहा है तो हम कर्म करना छोड़ दें, ये भी नहीं होगा। ये भी हमें मजबूर होकर कर्म करना पड़ेगा। भगवद गीता में कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्त कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति। हम लोग प्रकृति के अंदर में है, सर्व प्रकृति जैन गुण है। हमारे जो गुण है, गुण के अधीन हम लोग है। ये सृष्टि त्रिगुणामयी है। हमारे मन त्रिगुणात्मिका है। ये त्रिगुणात्मिका मन, जो 3 गुण है, वो हमें जबरदस्त करके प्रतिनियत कर्म में प्रदोषित करेगा। हम नहीं चाहने पर भी कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, नियतो कुरु कर्मो त्वम कर्मो ज्या या कर्मणा शरीर यात्रा भी चाहते ना प्रसिद्ध कर्मणा। आपको शरीर निर्वाह करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, श्वास प्रश्वास लेना पड़ेगा, पचन क्रिया चाहिए। तो कर्म से हमारा छुटकारा नहीं है। और कर्म करने से ही, सही प्रक्रिया से कर्म नहीं करने से वो बंधन का कारण होगा, फिर जन्म मृत्यु का चक्र में फंस गया। इससे निकलने के लिए भगवान दिखाते हैं कर्म कैसे करना पड़ेगा। तो भगवान का कर्म शैली ही आदर्श कर्मयोग है। भगवान आदर्श कर्मयोगी है। और वो बता दिया, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हमारा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन नवाम कर्माणि निम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। हमें कोई कर्म फल में स्पृहा नहीं है, एवं हमें कुछ कर्म करना भी नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हमारा कोई कर्तव्य नहीं होने पर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ, दिखाने के लिए निरंतर कर्म करते हुए भी कैसे मुक्त रहना संभव है। इसी का चर्चा चल रहा था। तो जो कर्मयोग का मूल जो लक्ष्य, जो मूल जो श्लोक है, वो हम लोग गए दिन चर्चा किया था। चतुर्थ अध्याय का 23वां श्लोक। दिस इज द जिस्ट ऑफ कर्मयोग। गत संग, इसका चर्चा हुआ कल। गत संग से मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाया करत कर्म समग्रम प्रविलीयते। ऐसी ढंग से कर्म करने से जो सारे कर्म का बंधन रूप जो अंश है वो विलीन हो जाता है। ये दिस इज द सीक्रेट ऑफ कर्मयोग। वो क्या करना पड़ेगा? गत संज्ञस्य मुक्तस्य, आसक्तिहीन होकर कर्म करना पड़ेगा। ये तो हम समझ लिया। कर्म का जो करने से जो बंधन होता है, ये कर्म का अपशक्ति है। कर्म करने से ही बंधन फंसता है, इसलिए हम लोग कर्म को कोसता है। ये गलत है। कर्म करने से बंधन नहीं होता है, आसक्ति युक्त कर्म से बंधन होता है। आसक्ति ही बंधन का जड़ है, कर्म नहीं। हम लोग देखे हैं, कर्म करते हुए अगर आसक्ति युक्त होकर कर्म करे वो बंधन का कारण होगा। आसक्तिहीन करने से वो बंधन का कारण नहीं, मोक्ष का कारण होगा। इसी को कर्म योग कहलाता है। आसक्ति युक्त कर्म कर्म भोग कहलाता है।
भोगना पड़ेगा, जन्म मरण होगा। और आसक्तिहीन कर्म से कर्मयोग होगा, हमें ईश्वर को प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगा। और आसक्ति भी हम लोग देख लिया, दो किस्म का आसक्ति है, फलासक्ति और कर्मासक्ति। जो कर्तृत्वाभिमान होकर कर्म करना एवं कर्मों मेरा है, मैं ही करूँगा, मैं ही कुछ फल लाभ करूँगा, ये सबसे झमेला है, तो उसको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए नहीं। तो कर्मयोगी का जो 3 प्रकार का जो मनोभाव होना चाहिए, वो भी हम लोग चर्चा किया है कि मेरे कुछ नहीं है, मेरे कुछ पाने का चीज़ नहीं है, और मेरे का कोई कर्म करने का ज़रूरत नहीं है, बस न में बर्दाश्ती कर्तव्य। तो अगर हमें कुछ करना नहीं है, कर्म करने का फल चाहिए नहीं, कुछ नहीं है, तो कर्म क्यों कर रहे हैं? कर्म करने बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो किस उपाय से कर्म करे, ये बताया 4th चैप्टर 23 गत संग से मुक्त से। आसक्तिहीन होकर कर्म किया जाए एवं ज्ञानावस्थित चेतसः, जो कर्म करते समय हमें परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि कर्म बंधन का कारण ना बने। और ज्ञान क्या है? यज्ञ या करतक चरतक कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ है, मेरे लिए नहीं है। जो यज्ञ का मतलब क्या है? जो कर्म हम कर रहे हैं, यज्ञ का ये इसे किया सैक्रिफाइस, अर्थात हमारे अपने लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमें मजबूर होकर कर्म करना पड़ेगा। अतएव जिससे हम कर्म कर रहे हैं वो तो मेरा नहीं है, ना मेरा शरीर है, ना कुछ है। तो ये सब संसार का है, हम संसार के लिए ही ये कर्म करके हम मुक्त जाना चाहते हैं। कर्म करना ही पड़ता है तो किया जाए, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, हमें लेकिन चाहिए नहीं। जैसे मेरा कुछ चाह उत्पादन हुआ, वैसे ही हमें कर्मासक्ति पैदा हो जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, कारण मैं पूर्ण हूँ, हमारा स्वरूप में स्थित होना चाहिए। ऐसी मनोभाव से अगर कर्म किया जाए, तब वो कर्म यज्ञ में रूपांतरित हो जाएगा, और वो उसका बंधन का जो शक्ति है वो नष्ट हो जाएगा। समग्रम प्रविलीयते। तो सब कर्मों को यज्ञ भावना से करना चाहिए। तो हम तो कर्म करते हैं, हम तो याग तो नहीं कर रहे, लेकिन समस्त कर्म ही यज्ञ भावना से कैसे करे, उसका आखिरी श्लोक भगवान भगवद गीता में कहते हैं, 4th अध्याय का 24वां श्लोक, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप सब आपके निर्धारित समय पर विश्वव्यापी प्रभावमान जप यज्ञ में अंश लेंगे। इसका नाम हमारी लिस्ट में नहीं है, कृपया व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, आपका नाम भी नथिभुक्त हो जाएगा स्लॉट। और सुबह 10 बजे से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन है, एवं शाम को 5 बजे से युवाओं के लिए व्यक्तित्व के विकास का सत्र होता है। अभी स्वामी विवेकानंद के पत्रावली अग्नि मंत्र पढ़ा जाता है, निर्देशित ध्यान भजन इत्यादि। और शाम को संध्याआरती के उपरांत सामूहिक भजन लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।